आज हमारे साथ हैं नवाबगंज से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर MP आर्य जी। तो आज हमारी बात होगी नवाबगंज विधानसभा के विकास की बात डॉक्टर MP आर्य विधायक जी के साथ। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपके श्रोताओं को नमस्कार। यहाँ नवाबगंज विधानसभा में किस तरीके का विकास कार्य अब तक आप करा चुके हैं और किस तरीके की विकास कार्य की यहाँ ज़रूरत बाकी बची है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक आने वाला है। देखिए, विकास के मामले में नवाबगंज विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वास्तव में नवाबगंज विधानसभा का विकास 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई उसी के बाद से शुरू हुआ। इससे पहले मुझे नहीं मालूम पहले की सरकारें क्या करती थी, पहले के विधायक क्या करते थे। 2017 से पहले यहाँ विकास के नाम पर लगभग शून्य था, सारी सड़कें बेकार थीं, पुल पुलियों की स्थिति बहुत ख़राब थी। 2017 में सरकार बनने के बाद नवाबगंज विधानसभा में कई सारे पुल बने। जैसे मैं बात करूं तो जो जागीर पर पुल बना, अमीन नगर पर पुल बना, बरौर के अंदर पुल बना। और मेरे विधायक बनने के बाद नवाबगंज में पुलों के नाम पर मैं बात करूं तो एक पुल लाईखेड़ा पर बना है, एक पुल स्वीकृत हुआ है अभी नरहरपुर और नकटपुर के बीच में। इसके अलावा कई सारे पाइपलाइन में हैं। सड़कें, बहुत सारी सड़कों का जाल जैसा बिछ गया है। नवाबगंज से मटकापुर जैसी सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के साथ में एक बहुत सुंदर सड़क बनी है। ऐसे ही लभेड़ा से लेकर के और सुखराम धाम रछोला होते हुए, सेथल से होते हुए नवाबगंज को जोड़ने वाली नहर रोड पर एक बढ़िया सड़क बनी है। मियाँपुर से एक सड़क गंगापुर तक चौड़ीकरण के साथ में बनी है। राजघाट से लेकर औरंगाबाद तक बनी है। यानी चौड़ी सड़कों का जाल जैसा बिछा है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में तो ईंट गारे के मजदूर जो आमतौर पर अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकते हैं, ऐसे मजदूरों को, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए आवासीय सुविधा सहित एक 15 एकड़ भूमि में 72 करोड़ रुपए की लागत से अटल आवासीय विद्यालय मेरी विधानसभा में बना है। 2 कस्तूरबा विद्यालय हैं जिनको उच्चीकृत कर अब इंटर बनाया गया है। एक डिग्री कॉलेज भतपुरा के अंदर बना है। 3 कन्या इंटर कॉलेज, एक हाफिजगंज, सेथल और बरौर के अंदर इंटर कॉलेज बने हैं। यानी चारों तरफ विकास की गंगा जैसी बह रही है। विधायक जी, अगर हम बात करें नवाबगंज विधानसभा में किस तरीके के उद्योगों को आप बढ़ावा देने जा रहे हैं या किस तरीके के उद्योग यहाँ आने की संभावना है जिससे नवाबगंज विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की, बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया हो? देखिए, नवाबगंज विधानसभा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, निवेदन किया है और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। उन्होंने अभी जब बरेली आए थे इस विषय पर चर्चा भी की थी। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र मेरे क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जो गरेब में 100 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, वहाँ पर ये विकसित किया जाएगा और इससे बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है। नवाबगंज विधानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए चुनाव बहुत ही नज़दीक समय में हैं, आने वाले हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, नवाबगंज क्षेत्र की जनता, मैं पहली बात तो धन्यवाद करता हूं कि मुझे और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत स्नेह रखती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद भी देती है, सबको सम्मान भी करती है और इन सरकारों की बराबर प्रशंसा भी करती है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि जिस तरह का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों पर बनाए हुए हैं, उसी तरह का आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह से मेरा निवेदन है। आप सबका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर MP आर्य जी, उन्होंने बहुत सारी जो विकास की चीज़ें हैं, विकास जो कार्य कराए हैं, उसको लेके उन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम भी किया है और आगे भी इनका
जो यहाँ पे प्लान है वो काफ़ी अच्छा जो है हब बनाने का, इंडस्ट्रीज हब वगैरह, किस तरीके से ये यहाँ पे उद्योगों के बारे में भी हमने चर्चा की। लेकिन यहाँ मेन समस्या है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हो जिससे कि यहाँ पे रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है लोगों को प्रदान हो। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसा मैंने कहा ना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लगातार काम चल रहा है, सरकार प्रयासरत है और इसी तहत एक सीबीजी प्लांट हाफिजगंज में बन रहा है। ये भी कुछ लोगों को रोजगार देगा। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी बात नवाबगंज विधानसभा के लिए चल रही है। अगर इसको परवान मिला तो 1000 एकड़ जमीन सरकार खरीद करके और वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का काम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।